अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहिद हुसैन। शाहिद सकलैन साहब मेरे साथ मौजूद हैं। शाहिद भाई, आपका बहुत शुक्रिया। आज इंतहाई अहम समाअत हुई अरशद शरीफ कत्ल केस से मुताल्लिक। सुप्रीम कोर्ट ने जो आज खुद नोटिस लिया था, आप समाअत के अंदर मौजूद थे। समाअत में बहुत सारे जो हमने सवालात पैदा हुए, चीज़ें देखी भी हैं, लेकिन चूँकि आप अदालत के अंदर मौजूद थे, आज क्या मामलात हुए? फैक्ट फाइंडिंग की जो रिपोर्ट थी, वो किसने पब्लिक की? और इसके अलावा जेआईटी नई तश्कील देने के हवाले से जो पेशरफ्त रिपोर्ट माँगी गई है 2 हफ्तों में, वो क्या मामला है? समाअत में आज क्या देखा आपने? कितनी बड़ी कामयाबी हुई है तहकीकात में पुलिस को, एफआईए और दीगर जो इदारे तहकीकात इसमें कर रहे थे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शाहिद भाई, आपको और आपके व्यूअर्स को बहुत सारा सलाम। अरशद शरीफ कत्ल केस के हवाले से कोशिश भी की है, वीडियोस भी करते हैं, लेकिन आज जो है आपको पता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक आज खुद नोटिस लिया था और तकरीबन 1 माह का वक्त गुजरने के बाद इसके ऊपर आज समाअत थी। 5 रुकनी बेंच था जी, चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में। और इसमें जो है दूसरी तरफ जो है वो एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब और उसके अलावा जो है जो जेआईटी के सरबराह हैं मोहम्मद अवैस साहब, वो आज पेश हुए थे। और आज तो उन्होंने हैरान कर दिया सुप्रीम कोर्ट में, जब उनसे जजेस साहिबान ने बारहा सवालात किए, बहुत सारी चीज़ें पूछी, तो आप यकीन करें कि हम खुद भी, खैर हम तो हैरान नहीं होते क्योंकि हमारे सामने के ये सारे मामलात हैं, लेकिन बहरहाल जब हमारे व्यूअर सुनेंगे तो हैरान होंगे। नतीजा जो है वो तकरीबन तकरीबन सिफर, मतलब आप समझ लें कि सिफर है। वो इसलिए सिफर है कि एक मौके के ऊपर इवन चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा कि जी लगता यही है कि जी ये जो आना जाना हुआ है, इवन कीनिया भी जो आपकी टीम गई है, कोई फायदा नहीं हुआ उसका, क्योंकि जो रिपोर्ट पेश की गई उसमें इस चीज के अलावा कुछ भी नहीं है कि जी हम गए, हमें फलां को एक्सेस नहीं दी गई, हम गए, हमें फलां चीज नहीं मिली, हम गए, हमें फलां चीज नहीं मिली। थोड़ी सी तफसीलात अगर आप चाहें तो मैं आपको बकायदा जो है वो पढ़ के सुना देता हूँ, क्योंकि मैंने नोट की हुई है, तो वो आपको जो है मैं पढ़ के सुना देता हूँ। आज जो है दूसरी पेशरफ्त रिपोर्ट पेश की गई थी सुप्रीम कोर्ट में, जो है जेआईटी की तरफ से। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने पूछा, ये कहा बाकायदा तौर पे जो जेआईटी के सरबराह थे उन्हें, कि जो काम आपके जिम्मे लगाया गया था वो हुआ या नहीं, आप हमें ये बताएं। कीनिया से कत्ल के मुतालिक कोई मवाद मिला भी है या नहीं मिला है? इसके ऊपर जो सरबराह थे जेआईटी के, उन्होंने कहा कि कीनिया में हमने हुकाम से मुलाकातें की हैं। तो जस्टिस मज़ाहिर नकवी बाकायदा तौर पर मज़ाहिर नकवी साहब उस पर बरहम हुए और उन्होंने कहा कि ये कहानियां हमें ना सुनाएं, आपको बात शायद हमारी समझ नहीं आ रही। तो इसके ऊपर जो है जेआईटी के जो सरबराह है उनका कहना था कि कीनिया ने शवाहिद तक हमें रसाई ही नहीं दी। अरशद शरीफ कत्ल केस के हवाले से कीनिया से हमें कोई ठोस जो है मवाद नहीं मिला है। अच्छा, इस पर जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने कहा कि शवाहिद की जो बात आप कर रहे हैं वो तो ट्रायल में आएगी भाई, आपने इसके हवाले से क्या मवाद जमा किया है वो बताएं। इसके ऊपर जस्टिस एजाज एहसन साहब ने पूछा कि अरशद शरीफ का मोबाइल और दीगर सामान कहाँ है? अब ये वाली बड़ी अहम बात है शायद भाई, इसके हवाले से जी, शुरू जी, से बड़ी जी, जी। बात हो रही है। तो इसके ऊपर उन्होंने कहा कि जी अरशद शरीफ का मोबाइल और आईपैड जो है वो अभी तक कीनिया के आईटी डिपार्टमेंट के पास है, बाकी सामान मौसूल हो चुका है। आप हैरान होंगे, आपको भी याद होगा मौजूदा हुकूमत के बाकायदा वज़रा और लोग आके इल्ज़ाम लगाते थे कि शायद अरशद शरीफ का मोबाइल जो है वो मुराद सईद के पास है। मुराद सईद आज अदालत में मौजूद थे, ठीक है, और अरशद शरीफ अच्छा। की फैमिली भी आई थी, उनकी वाइफ भी आई थी, और उसके अलावा उनके प्रोड्यूसर और वो जितने भी उनके लोग थे वो सारे आज सुप्रीम कोर्ट में मौजूद थे। अच्छा, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब को बताया गया कि वो उनके पास है, अभी कीनिया के पास है, हमें मिला ही नहीं है। जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने इस्तफसार किया कि जेआईटी के अरकान कहाँ हैं? तो इस पर जेआईटी के सरबराह थे, उन्होंने कहा जी 3 लोग तो आए हुए हैं, बाकी नहीं आए। तो जज साहब ने कहा यार वो क्यों नहीं आया? आज तो केस की समाअत थी, उनको तो आना चाहिए था। अच्छा, फिर एक और है, उस वक्त बड़ी हैरानकुन सिचुएशन पैदा हुई शायद भाई, जब जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब जो है चीफ जस्टिस साहब, उन्होंने कहा यार एक बात बताएं, ये जो फैक्ट फाइंडिंग वाली रिपोर्ट थी आपकी, ये किसने लीक की है, किसने पब्लिक की है, ये लोगों के पास कैसे आ गई? ठीक है। तो उसके ऊपर जो है उन्होंने कहा कि पता करें कि ये फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पब्लिक करने के पीछे कौन मुलविस है, ये तो नहीं होनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ कत्ल केस की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट बगैर तस्दीक के, आपको पता है सर्टिफाइड कापियां होती हैं तब आगे जी। चलती होती हैं, वो कहते हैं कि जी बगैर तस्दीक के जो है वो पब्लिक कर दी गई। क्या किसी ने फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट जानबूझ के पब्लिक की है? ये जज साहब बगैर चीफ जस्टिस साहब ने पूछा है आज। तो उस पर जो जी। है चीफ जस्टिस साहब का कहना था कि केस से मुतल्लिक पाकिस्तान में जो तहकीकात हैं वो सारी गलत हुई हैं तकरीबन। और उन्होंने कहा कि एडिशनल, अच्छा, इस पे एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा, अब आप यकीन करें शायद भी मैं कोर्ट में मौजूद था, आप वहाँ होते ना तो आपने भी बहुत सारे केसेस देखे होंगे, और वहाँ पे जो रिपोर्टर दोस्त भी थे और जो वकला साहिबान तशरीफ रखते थे, हमारे मीडिया के कुछ रिप्रेजेंटेटिव वहाँ थे, वहाँ पे बहुत सारे लोग कोर्ट में मौजूद थे। आपको पता है सुप्रीम कोर्ट का तो अपना एक वो जी, होता है। जी। तो 5 जजेस साहिबान के सामने यकीन करें एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जो चीजें बयान की है ना, उसमें 100% लग रहा है कि कुछ भी नहीं हुआ इस केस के हवाले से। अच्छा, फिर आगे वो चल के कहते हैं कि जी कीनिया ने जो है अरशद शरीफ कत्ल की तहकीकात में ताउन नहीं किया, एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा।
तो जस्टिस एजाजुल हसन साहब ने उनसे कहा कि अगर किसी मुल्क से ताल्लुकात बहुत अच्छे ना हो तो तहकीकात के लिए ताउन कैसे हासिल किया जाता है, यह आपको पता तो होगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि कीनिया आज़ाद मुल्क है और हमारे दायरे अख्तियार से बाकायदा बाहर है। वो सॉवरेंटी की बात हुई ना, उन्होंने कहा कि जी देखें वहाँ के कानून होंगे। चीफ जस्टिस साहब ने कहा एडिशनल अटॉर्नी जनरल को कि आपको पता होगा कि वहाँ कैसे राब्ता किया जा सकता है, उनकी मदद कैसे ली जा सकती है। कीनिया हमारा दोस्त मुल्क है, आल दो दोस्त है, लेकिन है तो वो सॉवरेन ना। वो जिस चीज में आप किसी को इल्जाम कैसे दे सकते हैं कि उन्होंने कॉपरेट नहीं किया। वो ना करें तो एक खुद मुख्तार आजाद मुल्क है ना। तो उनसे हमें किसी अच्छे तरीके से जो है एहतराम से बात करनी पड़ेगी। अदालत जानना चाहती है कि स्पेशल जीआईटी को अब तक क्या मिला है, स्पेशल जीआईटी आइंदा क्या लाहेअमल अख्तियार करेगी, बताया जाए। अच्छा, इसके बाद जो है चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि अरशद शरीफ कत्ल का कबल अज वक्त किसी पर इल्जाम आयद हम नहीं कर सकते। फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट आने से अब तक कुछ ऐसा हुआ है कि कीनिया अब तक ताउन नहीं कर रहा। सुप्रीम कोर्ट अरशद शरीफ कत्ल केस की सरबराही तहकीकात की सरबराही नहीं कर। अच्छा, उसमें मैं आपको थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दूं। एक मौका ऐसा आया कि जज साहबान ने कहा कि जी जब ये कत्ल हुआ था तो उस वक्त बकायदा जो है बताया गया था कि वहां की हुकूमत ने कहा कि हम कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं। और फिर उसके बाद बीच में कुछ ऐसा हुआ है, ये बकायदा तौर पे कहा गया जजेस की तरफ से। बीच में ऐसा क्या हुआ है कि जिसकी वजह से उन्होंने कोऑपरेशन करना छोड़ दिया और फिर उन्हें आगे कोऑपरेट नहीं किया, ये बकायदा सवाल उठाया गया। अच्छा, फिर उसके बाद उन्होंने कहा जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का कहना था कि दफ्तर खारजा को कीनिया की वजारत खारजा ने तावन की यकीन दहानी कराई थी। यकीन दहानी के बावजूद कीनिया में स्पेशल जीआईटी को क्यों नहीं जाने दिया गया, ये बकायदा एक सवाल उठाया गया। अच्छा, जस्टिस एजाजुल हसन साहब का कहना था कि अरशद शरीफ कत्ल के 3 जाविये हैं। ये भी बहुत अहम है शायद भाई, जिसके ऊपर उन्होंने बकायदा बाद में कहा कि जिस चीज पे तहकीकात होनी चाहिए वो आज तक नहीं हुई। ये आप सुनिएगा। जी। कहते हैं कि जी अरशद शरीफ को पाकिस्तान से भागने पर किसने मजबूर किया। उन्होंने कहा सवाल यहां से शुरू होनी चाहिए इन्वेस्टिगेशन। फिर उन्होंने कहा जी। अरशद शरीफ के खिलाफ मुल्क भर में मुकदमात किसने दर्ज करवाए, ये भी पता करें। फिर उन्होंने कहा कि अरशद शरीफ को ऐसा क्या दिखाया गया कि वो मुल्क से, उन्होंने बकायदा कहा कि वो भाग भाग गए, चले गए ना। वो कहते हैं कि उन्होंने इंग्लिश में उन्होंने कहा, वो कहते हैं कि उनकी फैमिली यहाँ थी, उनका जॉब यहाँ थी, वो सारा यहाँ कुछ करते थे। वजह क्या थी कि उन्हें स्केप, मतलब वो जैसे कहते हैं ना कि एक बंदा भागता है वैसे भाग गया। जी। जी। फिर वो कहते हैं कि कड़ियां जुड़ेंगी तो पता चल जाएगा कि अरशद शरीफ से जान कौन छुड़वाना चाहता था। जस्टिस मज़ाहिर नकवी का कहना था कि कीनिया की पुलिस जिसके कहानी पर तहकीकात कर रही है वो काबिल कबूल नहीं है। अरशद शरीफ कत्ल पर जीआईटी बनाने की यही वजह थी, उन्होंने बकायदा वजह बताई। अच्छा अच्छा, अब जो है एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब ने जो जवाब दिए थोड़े से वो आपको पढ़ के सुना देता हूँ। हम्म। वो कह रहे हैं, एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब कह रहे हैं कि जी अरशद शरीफ पर मुकदमा दर्ज कराने वालों से भी तफ्तीश कर रहे हैं। बाद सरकारी अफसरान के नाम भी आए। अब ये आप थोड़ा गौर से सुनिएगा। इनसे भी तफ्तीश की है। अरशद, अब ये नहीं बताया कि कौन थे वो। अरशद शरीफ पर मुकदमात के पीछे कौन था अभी कुछ नहीं कह सकते। अरशद शरीफ को ट्वीट्स और प्रोग्राम्स का जायजा लिया जा रहा है। कीनिया के हुकाम ने ताउन की यकीन दहानी कराई लेकिन जाए वकूआ पर नहीं जाने दिया गया। ये बकायदा आज कहा गया है अदालत में कि जो, हाँ, जीआईटी जो गई थी उनको नहीं जाने दिया गया। कीनिया पर सफारती जराये से दबाव डाल रहे हैं। जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब ने कहा कि अदालत के साथ खेल ना खेलें। पहला मरला यही था जो मुकम्मल नहीं हो सका कि आपने पता करना था कि यार अरशद शरीफ क्यों गया बाहर, वो आपने पता ही नहीं किया। फिर वो कहते हैं कि जीआईटी कीनिया और यूएई में तफरीक करने गई थी, ये पूछा बकायदा जज साहब ने, जो मैंने आपको शुरू में बताया। ठीक है। जी। जी। जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा कि इस मामले पर अक़वाम मुत्तहिदा से क्यों मदद। फिर एक मौका आया कि चीफ जस्टिस साहब ने भी कहा कि जी अक़वाम मुत्तहिदा का आप चेक करें, क्योंकि वो एक सॉवरेन कंट्री है, आप अक़वाम मुत्तहिदा के थ्रू राब्ता करें, उनको लिखें कि जी हमारा इस तरह एक जर्नलिस्ट वहाँ पे मारा गया है। तो इस तरह कोई तरीक़ाकार अगर आपकी नज़र में हो तो वो ज़रूर। कीनिया हमारा एक दोस्त अच्छा, एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जी हमारी मजबूरियाँ हैं, सफारती कीनिया हर फोरम पे हमें वोट करता है, हमें मदद देता है, हम कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते जिससे हम एक बेहतर इत्तेहादी को खो दें। ये एडिशनल अटॉर्नी जनरल की तरफ से कहा गया। अच्छा, फिर चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि यार आपने जो भी करना है करें, लेकिन हम ये समझते हैं, हम ये चाहते हैं, हम यहाँ इसलिए बैठे हुए हैं और इस केस को इसलिए सुन रहे हैं कि हम चाहते हैं कि आप लोग तहकीकात करें और हकायक तक पहुंचे कि असल मामला क्या था। अच्छा, उन्होंने कहा कि एक चीज बड़ी अहम और भी उन्होंने पॉइंट आउट की, मैं आपकी वीडियो में जरूर बताऊंगा। वो कहते हैं कि अरशद शरीफ के अखराजात कौन और क्यों बर्दाश्त कर रहा था वहां पर, ये चेक ये- करें। उन्होंने कहा किसके कहने पर अखराजात उठाए जा रहे थे, ये आपको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। सामने क्यों नहीं आया आप तक। कई मुमालिक के शहरियों का केस जिली अदालत में हो तो हमें खत लिखा जाता है। वो खैर बहरहाल ये तो एक उन्होंने एक एडमिनिस्ट्रेटिव बात की। फिर उसके बाद जो है वो कहते हैं कि रिपोर्ट हासिल करने की कोशिश करें कि कीनिया में क्या तहकीकात हुई है, उसका कोई लीगल प्रोसेस होगा, ये बकायदा आज कहा गया। और कोशिश करें कि केस कैसे आगे बढ़ सकता है। अच्छा, इस पे जो है उन्होंने कहा कि 1 माह का हम आपको वक्त देते हैं, 1 मंथ का, लेकिन उसके लिए आपने 2 हफ्ते में ये रिपोर्ट हमें जमा करवानी होगी कि हुआ क्या कुछ है।
2 हफ्ते में आप प्रोग्रेस रिपोर्ट जमा करवाएं, अगर प्रोग्रेस हुई तो फिर हम इसकी हियरिंग जल्दी भी कर सकते हैं। तो 1 माह का जी उन्होंने टाइम दे दिया है। आज ये कुछ सामने आया है, शायद भी बड़ा मैंने कोशिश की कि आपको एक खुलासे की सूरत में पेश कर दूं, लेकिन मैं यकीन करें फिर वहाँ साफ़ नुमाइंदे भी मौजूद थे, उनकी वाइफ ने भी बात की, उनकी वाइफ आई बाकायदा रोस्ट्रम पे, उन्होंने इजाज़त चाही चीफ जस्टिस साहब से। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि जी हुक्म, आप बात करें, आप क्या कहना चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि जी मुझे जो है वो जो तहकीकाती रिपोर्ट है उसकी कॉपी सर्टिफाइड दी जाए। तो इस पर चीफ साहब ने कहा नहीं, हम आपको ये नहीं दे सकते। तो रीज़न चीफ साहब ने ये बताया कि जी क्योंकि जो है वहाँ पर जो लोग पहले जिन्होंने बयान दिया था, खुर्रम और वक़ार, शायद वो ये समझ रहे हैं कि शायद उनको टारगेट किया जा रहा है। पहले वो सामने आए लेकिन अब वो वहाँ से हैं कीनिया में, लेकिन वो मिल नहीं रहे। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो सेंसिटिव हैं, तो इस वजह से फ़िलहाल हम आपको नहीं दे रहे रिपोर्ट, लेकिन हम चाहते हैं कि आपके साथ इंसाफ भी हो। हम चाहते हैं कि आपको सारी चीज़ें इसी तरह प्रोवाइड भी की जाएँ, लेकिन थोड़ा-सा वक़्त हमें लगेगा, आप थोड़ा-सा हमें वक़्त दे दें। बहरहाल जो है ये सारा कुछ जो है आज इसमें अदालत में हुआ है। शायद भी फैमिली के, चूंकि अहलिया के अलावा दीगर भी वहाँ फैमिली के लोग भी मौजूद थे, और साहबियों के क्या तासुरात थे वहां पर ये सारी समाअत देखने के बाद? आपको पता है कि हुकूमत ने तो बड़े बड़े दावे किए, जैसे आपने खुद बताया कि लैपटॉप के बारे में बताया गया कि फलां के पास है मोबाइल फोन, अरशद शरीफ का फलां के पास है, और सर उसके बाद फिर सर के बाद आपको वहाँ एक मज़े की बात है। एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया। आज बाकायदा समाअत के दौरान आपके एडिशनल अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब 15 जनवरी से कोशिश कर रहे हैं कि वो बात कर सकें सदर कीनिया से, लेकिन वो 15 जनवरी से आज तक उन्होंने टेलीफोन पे बात करने का टाइम नहीं दिया हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब को। एक तो बस महीना हो इससे गया। सर इससे आप अंदाजा लगा लें, मैं आगे आप क्या कहूँ। उन्होंने ये बताया कि जी जनवरी में, शायद जनवरी में वज़ीर ख़ारिजा जो हमारी वज़ीर ममलिकत हैं ख़ारिजा की, हिना रब्बानी खर साहिबा, और जो हमारे सेक्रेटरी ख़ारिजा हैं, उनकी बात हुई थी वहाँ, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म साहब से बात करने के लिए अभी कोई तैयार नहीं है। ये है इन्वेस्टिगेशन टोटल जो हो रही है, बाकी आपको खुद अंदाजा लगा लें क्या हो सकता है। तो मतलब ये तो आप समझे कि सिर्फ आप मातम ही कर सकते हैं इस सारी मैं सूरत हाल आप के ये ऊपर। बताएँ ना, वज़ीर-ए-आज़म साहब बात करना चाह रहे हैं, उनके सदर बात नहीं करते। कीनिया के सदर आपसे बात नहीं करते, आपके वज़ीर-ए-आज़म से, इस तहकीकात के ऊपर। वो कहते हैं जी हम खुद इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जो इन्वेस्टिगेशन होगी हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे, हम आपके दोस्त मुल्क हैं, हम ज़रूर इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। और 2 लोगों को वो कहते हैं हमने इन्वेस्टिगेट जो आज बताया गया। तो सहाफ़ी जो दोस्त थे, सीधी-सी बात है, मैं आपको बता दूँ, ना सिर्फ सहाफ़ी बल्कि वहाँ जो हमारे वकला दोस्त भी, आपको पता है सुप्रीम कोर्ट है, बहुत बड़े-बड़े वकील आए होते हैं, और बहुत सारे लोग आ रहे थे, मैं नाम कोट नहीं करना चाहता। लेकिन बहरहाल मैं साथ चलते हुए हम आ रहे थे, सदीक जान भाई भी थे, मैं भी था, और भी 2-4 हमारे दोस्त साजिद कुंदल वगैरह सब गए हुए थे वहाँ पे। फतीउल्लाह जान साहब भी थे, और भी बहुत सारे लोग जो हम चलते हुए आ रहे थे। तो मौक़िफ़ यही था सबका। मैं बता दूँ आपको कि जी मतलब अभी तक कुछ भी नहीं हुआ इसके हवाले से, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं। मतलब उम्मीद भी नहीं लग रही कि आज की सूरत हाल से ये लग रहा है कि जो पुराना होता जाएगा केस, उसके बाद तवक्कुआत ये है कि कुछ भी ना सर हो। जज साहिबान अगर कोई सुप्रीम कोर्ट को इनके ऊपर जोर डाले और कोई तरीकाकार बन जाए तो है, पर फिलहाल कोई ऐसा सच नजर नहीं है। शायद भाई बड़ा अफ़सोस हुआ वैसे, क्योंकि आपको पता है कि ऐसे केसेस को जब हम रिपोर्ट करते हैं तो फिर हम लोगों को तवक्कुआत भी दिलाते हैं, उम्मीद दिलाते हैं कि देखिए जी ये फोरम है, यहाँ से इंसाफ ज़रूर मिलेगा। लेकिन इंसाफ के बड़े फोरम पर भी अगर इंसाफ ना हो तो फिर आदमी बस इन्ना लिल्लाहि वही पढ़ सकता है। बाकी बस ये सीन है। नवाज़ शरीफ के आज बिल्कुल है, दर्जात बुलंद बिल्कुल है। करे, आप उनके खानदान के सब्र थे। आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, बस मैं ये भी कह रहा था, मैंने कहा आज मतलब बड़े अरसे के बाद मेरा भी सुप्रीम कोर्ट जाना, क्योंकि मैं मुख्तलिफ केसेस में जाता रहता हूँ, तो आज बड़े अरसे बाद मैं इसीलिए गया था कि देखते हैं आज होता क्या है। बट ये है कि बड़ी जो है वो थी सर, मायूस कुन सूरत हाल थी जो इन्वेस्टिगेशन की स्पेशली। बाकी जजेस साहबान, ज़ाहिर बात है, जज साहबान ने एक दफ़ा एक मौका पे कहा भी सी कि यार हमें ना आप इन्वेस्टिगेटर्स ना बनाएं, हम जजेस हैं, हमारा काम ये नहीं है कि हम इन्वेस्टिगेशन करें केस की, हुँ। इन्वेस्टिगेशन आप करें, हम आपको गाइड कर सकते हैं। तो आप लोगों ने जो काम आपके करने वाले थे वो हम आपको बता रहे हैं कि यार आप फलां से पूछें, फलां से पूछें, फलां से तहकीक करें, ये क्यों नहीं किया, वो क्यों नहीं किया। जैसे हमने कहा, जज साहब ने कहा कि जी यार आपने हमें ये बताना था, ये तो हमने तो आपको थोड़ी बताना था। आपने अपना काम ही नहीं किया, मतलब इन शॉर्ट उन्होंने ये कहा कि जो काम आपको करना चाहिए था वो भी नहीं किया आप। बस शायद भी अल्लाह हिदायत दे इनको, और इंशाल्लाह आमीन। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ही इंसाफ दिलाएगी, क्योंकि इंशाल्लाह, दूसरी रास्ते तकरीबन इन्हीं बंद हो इदारों चुके से सर, इन्हीं इदारों से हमें बड़ी उम्मीद होती है, और हम हमेशा जो है रिस्पेक्ट करते हैं, ज़ाहिर बात है, हमारे मुल्क के इदारे हैं। और इसके अलावा तो ज़ाहिर है हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, और यही ऑप्शन होता है, और यहीं से इंसाफ मिलता भी होता है। आपने देखा है मुख्तलिफ केसेस में इंसाफ मिलता है सर, होता है। बिल्कुल। लेकिन अल्लाह करे हो जैसे इंशाल्लाह चलें, शायद भी आपने अपना कीमती वक़्त दिया उसके लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। शायद